दुनिया की सियासत में कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनके फैसले सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तकदीर पर असर अंदाज होते हैं। मशरक़ वस्ता की सियासत में एक ऐसा ही नाम आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का है। वो एक मजहबी आलम भी हैं, एक सियासी रहनुमा भी और एक ऐसी शख्सियत भी जिन्होंने गुज़श्ता कई दहाइयों से ईरान की सिमत मुतय्यन की है। आज ईरान जिस मकाम पर खड़ा है, इसकी पॉलिसियों, इसकी ताकत और इसकी मुज़ाहमती हुकूमत अमली में आयतुल्लाह ख़ामेनी की सोच और क़यादत का बड़ा किरदार समझा जाता है। आयतुल्लाह अली हुसैनी ख़ामेनी 19 अप्रैल 1939 को ईरान के तारीख़ी शहर मशहद में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से था। उनके वालिद सैयद जवाद ख़ामेनी एक आलम दीन थे और दीनी तालीम व तदरीस से वाबस्ता थे। घर का माहौल इल्मी और मजहबी था, उसी वजह से बचपन ही से उनकी तरबियत दीनी अक़दार और इस्लामी उलूम के मुताबिक हुई। कम उम्री ही में इन्होंने कुरान और इस्लामी तालीमात की तरफ ख़ास दिलचस्पी ज़ाहिर करना शुरू कर दी थी। इब्तिदाई तालीम मशहद में हासिल करने के बाद इन्होंने दीनी उलूम की बाकायदा तालीम शुरू की। हौज़ा इल्मिया में इन्होंने फ़िक़्ह, उसूल, तफ़सीर और इस्लामी फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। उनके असातिज़ा इस ज़माने के बड़े उलमा में शुमार होते थे। बाद में वो कम भी गए जहाँ उस वक्त ईरान के बड़े इल्मी और मजहबी मराकिज़ मौजूद थे। कम में इन्हें कई मारूफ असातिज़ा से सीखने का मौका मिला। यही वो दौर था जब ईरान में सियासी बेचैनी बढ़ रही थी और मजहबी हलक़ों में शाह की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। उस वक्त ईरान पर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी। शाह की हुकूमत मग़रिबी ताकतों के करीब समझी जाती थी और इसकी कई पॉलिसियों पर मजहबी हलक़ों में शदीद तनक़ीद की जाती थी। उसी दौरान आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामेनी एक मजबूत मजहबी और सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आए और इन्होंने शाह के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की। आयतुल्लाह ख़ामेनी भी उसी तहरीक से मुतासिर हुए और जल्द ही इसका हिस्सा बन गए। इन्होंने शाह की हुकूमत के ख़िलाफ़ तकारीर की और इनक़लाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस वजह से इन्हें कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार भी किया और कई मरतबा जेल भी भेजा। बाज़ औक़ात इन्हें जलावतनी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन सब मुश्किलात के बावजूद इन्होंने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी और शाह के ख़िलाफ़ तहरीक में फ़ाल किरदार अदा करते रहे। बिलाखिर 1979 में ईरान में एक बड़ा इनक़लाब आया जिसे इस्लामी इनक़लाब के नाम से जाना जाता है। इस इनक़लाब के नतीजे में शाह की हुकूमत ख़त्म हो गई और आयतुल्लाह ख़ामेनी की क़यादत में इस्लामी जमहूरिया ईरान कायम हुआ। ये इनक़लाब न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में एक अहम वाक़या समझा जाता है। इस इनक़लाब के बाद ईरान का सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल गया और एक नया इस्लामी निज़ाम कायम किया गया। इनक़लाब के बाद आयतुल्लाह ख़ामेनी को मुख्तलिफ़ अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं। वो ईरान की नई सियासी क़यादत का हिस्सा बन गए और मुख्तलिफ़ सरकारी ओहदों पर ख़िदमत अंजाम देने लगे। जल्द ही वो ईरान की पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए और सियासी मैदान में मज़ीद नुमायाँ हो गए। उनकी तकरीरें और सियासी बसीरत इन्हें ईरान की क़यादत में अहम मकाम दिला रही थीं। 1981 में इन्हें ईरान का सदर मुंतखब किया गया। ये वक्त ईरान के लिए इंतहाई मुश्किल था क्योंकि उसी दौरान ईरान और इराक़ के दरमियान एक तवील और खूनरेज़ जंग जारी थी। ईरान इराक़ जंग 8 साल तक जारी रही और उसने दोनों ममालिक को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस मुश्किल दौर में सदर के तौर पर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ईरान की क़यादत की और मुल्क को जंग के हालात में संभालने की कोशिश की। उसी साल उन पर एक ख़तरनाक कातिलाना हमला भी हुआ। एक धमाके में वो शदीद ज़ख्मी हो गए और उस हमले के नतीजे में उनका एक बाजू मुस्तकिल तौर पर मुतासिर हो गया, लेकिन वो इस हमले में जिंदा बच गए और कुछ अरसे बाद दोबारा सियासी सरगर्मियों में वापस आ गए। ये वाक़या इनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ समझा जाता है क्योंकि इसके बाद उनकी शख्सियत मज़ीद मजबूत और बाअसर बनकर सामने आई। 1989 में आयतुल्लाह ख़ामेनी का इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात के बाद ईरान की मजलिस ख़बरगान ने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। सुप्रीम लीडर ईरान में सबसे बाअसर और ताकतवर ओहदा समझा जाता है। इस ओहदे के पास मुल्क की फ़ौज, अदलिया और कई अहम रियासती इदारों पर असर व रसूख होता है। इस तरह आयतुल्लाह ख़ामेनी ईरान की आला तरीन क़यादत तक पहुँच गए। सुप्रीम लीडर बनने के बाद इन्होंने ईरान की पॉलिसियों को एक ख़ास सिमत दी। उनकी सोच का एक अहम पहलू यह है कि ईरान को बैरूनी दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए और अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहिए। उसी वजह से इन्होंने बारहा मग़रिबी ताकतों ख़ुसूसन अमरीका की पॉलिसियों पर तनक़ीद की। उनके दौर में ईरान का जौहरी प्रोग्राम आलमी सतह पर एक बड़ा मौजू बन गया।
मगरबी ममालिक का कहना था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान की क़यादत का मौक़िफ़ था कि उनका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मक़ासद के लिए है। इस मसले की वजह से ईरान पर कई इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की गईं जिन्होंने ईरान की मईशत पर असर डाला, लेकिन ईरान की क़यादत ने उन पाबंदियों के बावजूद अपने प्रोग्राम को जारी रखा। आयतुल्लाह ख़ामेनेई के दौर में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अपना असर व रसूख़ भी बढ़ाया। लेबनान में हिज़्बुल्लाह, शाम में बशार अल-असद की हुकूमत और इराक़ में मुख्तलिफ गिरोहों के साथ ईरान के ताल्लुकात ख़ित्ते की सियासत में अहम समझे जाते हैं। ईरान की इस पॉलिसी को बाज़ लोग मुज़ाहमती महवर का नाम देते हैं। उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि वो सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक फ़िक्री और सक़ाफ़ती शख्सियत भी हैं। इन्हें अदब और शायरी से ख़ास दिलचस्पी है। ईरान में मुख्तलिफ अदबी महाफ़िल में वो शायरों से मुलाकात करते हैं और शायरी सुनते हैं। इन्होंने बाज़ किताबों के तर्जुमे भी किए हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहरीरें भी लिखी हैं। उनके नाक़िदीन का कहना है कि ईरान में सियासी आज़ादी महदूद है और हुकूमत सख्त कंट्रोल रखती है, जबकि उनके हामियों का कहना है कि इन्होंने ईरान को बैरूनी दबाव और ख़तरात के बावजूद एक मजबूत रियासत बनाया है। उनके हामी इन्हें मुज़ाहमत की अलामत भी कहते हैं। आज कई दहाइयों बाद भी आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ईरान की सियासत का मरकज़ी किरदार हैं। उनकी क़यादत में ईरान ने दिफ़ाई टेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रोग्राम और साइंसी तरक्की के मैदान में नुमायूं पेशरफ्त की है। ईरान का दिफ़ाई निज़ाम ख़ित्ते में ताकतवर समझा जाता है और कई मामलात में ईरान को एक अहम इलाक़ाई ताकत माना जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उनके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग इन्हें एक मजबूत नज़रियाती रहनुमा समझते हैं, जबकि कुछ लोग उनकी पॉलिसियों पर तनक़ीद करते हैं। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से वो ईरान की सियासत और मशरिक़ वस्ता के सियासी मंजरनामे में एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने एक मजहबी तालिब इल्म के तौर पर अपनी तालीम का आगाज़ किया, एक इनक़िलाबी कारकुन के तौर पर जिद्दोजहद की, एक सदर के तौर पर मुल्क की क़यादत की और फिर सुप्रीम लीडर बनकर ईरान की तारीख़ में एक नुमायूं मकाम हासिल किया। यही वजह है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई को आज भी ईरान की सियासत और आलमी उमूर में एक अहम और बाअसर शख्सियत समझा जाता है।